राजधानी दिल्ली में भाजपा नेताओं ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि दिल्ली सरकार ने महामारी की दूसरी लहर में निष्क्रियता दिखाई। सांसद गौतम गंभीर और हंसराज हंस के साथ मिलकर सरकार पर आरोप लगाया है कि दिल्ली में महामारी के दौरान टेस्टिंग में कमी आई है, जिसकी वजह से रिपोर्ट भी देरी से आई। इसी के चलते लोगों को सही समय पर इलाज नहीं मिल सका और लोगों की मौत हो गई। महामारी की दूसरी लहर ने रफ्तार पकड़ी तब अन्य राज्य टेस्टिंग पर ध्यान दे रहे थे ताकि महामारी को नियंत्रित किया जा सके, जबकि दिल्ली सरकार इसकी उल्टी दिशा में चल रही थी। दिल्ली सरकार में टेस्टिंग की संख्या ही कम कर दी गई। 10 अप्रैल को दिल्ली में 1.14 लाख टेस्ट होने पर 10,774 सक्रिय केस पाए गए। 12 से 13 अप्रैल को 1.2 लाख टेस्ट होने पर 13,468 और 1.8 लाख टेस्ट होने पर 17,283 कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज पाए गए। अगले दिन ही टेस्टिंग की संख्या में गिरावट आने लगी। 15 अप्रैल को 98,957 और 20 अप्रैल को 78,767 लोगों के सैंपल लिए गए और 25 अप्रैल को ये संख्या घटकर 57,690 रह गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई थी। हाईकोर्ट ने टेस्टिंग के आंकड़ों का जिक्र करते हुए सवाल किया कि दिल्ली में टेस्टिंग इतनी कम क्यों आ रही है। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। रिपोर्ट आने में देरी भी लोगों की मृत्यु का कारण बनी है। सांसद गौतम गंभीर ने कहा कि पिछले साल दिल्ली में कोरोना महामारी का भयानक रूप सभी ने देखा था। अधिकांश राज्य दूसरी लहर का अंदेशा लगाकर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में लगे थे। वहीं केजरीवाल सरकार अखबारों और टीवी चैनलों में वाहवाही लूट रही थी। मुख्यमंत्री की मंशा यदि दिल्ली वासियों के हित में होती तो वो टेस्टिंग लैब की संख्या बढ़ाने का काम करते। इस तरह लोगों को टेस्टिंग के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ता। दिल्ली वासियों के हितैषी बनने का ढोंग करते मुख्यमंत्री ने उन्हें मौत की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। जिस समय लोग कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे, लोगों के अंदर भय का माहौल था, रोज लगातार मौत की खबरें बढ़ रही थी, लोगों के अंदर एक भय का माहौल हो गया, पैनिक हो गया। उस समय लोग टेस्ट कराने के लिए और जा रहे थे कि टेस्ट कराया जाए। लेकिन हैरानी की बात है, दिल्ली सरकार ने जिस समय टेस्ट की संख्या बढ़ानी चाहिए थी, उस समय उन्होंने टेस्ट कम करने शुरू कर दिए।